नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 25 जनवरी को पठान मूवी रिलीज होने जा रही है और उसके पहले इसका ट्रेलर आया। ट्रेलर से शायद शाहरुख खान को उम्मीद होगी कि भाई ट्रेलर देखने के बाद लोग कहेंगे वाह वाह क्या एक्टिंग की है, क्या पठान है। लेकिन हुआ उल्टा है, क्योंकि पठान को ट्रोल किया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने पठान के अंदर की चीजें नहीं देखी थी, अभी तक तो केवल शाहरुख खान के उस बयान को लेकर विरोध था जो उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच दिया था। और क्रिकेटरों के बीच बैठ करके वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम यदि जीतती है तो उनको लगता है उनके अब्बू की साइड जीत गई। तो पठानों में वो पठान बन रहे थे, मुसलमानों में मुसलमान बन रहे थे। और अब पठान मूवी के जरिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पठान इस देश के लिए सिपाही बन जाता है। हालांकि अब जो ये ट्रेलर आया है, इसको देखने के बाद जो फिल्म के समीक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। और ये जो मूवी है, ये ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म थी, उसका रीमेक बनाया गया है। सलमान खान की टाइगर जिंदा है, उसके जैसी नकल की गई है। सवाल यह भी है कि शाहरुख खान ने जो अपना हुलिया बनाया है, किसी एंगल से आपको लगेगा कि वो एक एंगल एक सिपाही का एंगल है। घिसा पिटासा चेहरा, घिसा पिटासा वही सिक्स पैक फर्जी बनाते हुए, और कैसा हुलिया बनाया है। और दिखा रहे हैं कि साहब ये एक मिशन पर हैं जिसमें दीपिका पादुकोण भी देश हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये वही बिल्कुल फंडा है, जैसे आपको बता दूं कि कई मूवी के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। पहले ये विलेन के रूप में किसी पंडित चेहरे को रखते थे, तिलकधारी को रखते थे। अब इन्होंने जॉन इब्राहिम को रखा है, और इसके बाद बता दूं जॉन इब्राहिम विलेन के रूप में दिखाया गया है। पठान को ऐसा दिखाया गया कि देश हित में लड़ाई कर रहे हैं। रियल में अगर पठानों की बात करें तो जो पठान हैं वो रियल पठान कहां पे हैं? कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ अफगानिस्तान में हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तानों के पठानों का जो चरित्र है, जो वो करते हैं रियल में, जो वो हैं, उसको उलट करके आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देश हित में लड़ने वाले लोग हैं, तो लोग आज स्वीकार नहीं करेंगे। आपको पठान नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस देश में किसी हिंदू हीरो ने त्यागी, ब्राह्मण, बनिया ऐसे नाम पे कोई टाइटल पे मूवी बनाई है कि मैं अपनी जात और मैं अपनी कम्युनिटी को दिखा रहा हूं कि देखिए देश हित में कितना काम करने वाले लोग हैं। ये अब हालांकि एक लाइन है लंबी, ये देश सनातन संस्कृति कब से है और कितने लोगों ने इस देश के लिए काम किया है, त्याग किया है, तपस्या किया है, बलिदान दिया है। लेकिन ये पठान अपने आप को एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दुनिया में पठानों की भूमिका, छवि अच्छी हो जाए। अब उसमें तो शाहरुख खान विफल हो गए। लोग ये कह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आज होता तो लोगों को लग रहा है कोई नया एक्टर है, नई एक्टिंग कर रहा है, कुछ जरा डांस वांस बढ़िया है, देख के मनोरंजन जैसा लगे। वैसा कुछ दिखता नहीं है। मार धाड़ के सीन हैं, गोली गोली चलाने के सीन हैं। और कभी ये जिस तरह के डॉन मूवी में बनकर के आए थे सामने, अब इस तरह से इन्होंने रीमेक बनाया तो भी उसमें घिसी पिटी वही चीजें। और लोग कह रहे हैं कि भाई इसका बॉयकॉट ना भी करे ना कोई, तो भी इस मूवी को देखने के लिए ट्रेलर देखने के बाद तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब ट्रेलर आया तो इस चीजें अंदर की खुलकर सामने आ गई, तो लोग कह रहे हैं कि कतई इस मूवी में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ बिकनी टाइप के गाने बनाकर उसमें दीपिका पादुकोण को परोस कर ये कोशिश की गई कि कुछ लोग उसको देखने आ जाएंगे। तो भी आपको बता दूं कि यहां अब इस देश में, और देश ही नहीं दुनिया में, ये अब देखना कोई चाहता नहीं है। कोई आप नए विषय लाइए, साउथ की फिल्मों की तरह कोई संस्कृति पर मूवी बनाइए। आप डांस भी कर रहे हैं तो कुछ क्लासिकल डांस करिए। आप नया क्या कर रहे हैं? जो ये बॉलीवुड देश की आजादी के बाद से, जब से ये बॉलीवुड अस्तित्व में आया है, शुरू की मूवी आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट जब बना करती थी, तब उसमें आपको क्लासिकल डांस, देश की संस्कृति, उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें लिखती थी। लेकिन पिछले 30 साल से ये बॉलीवुड केवल एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है और एक एजेंडे पर काम कर रहा है, एक टूल किट पर काम कर रहा है। अब इनका खुलासा हुआ है। दीपिका पादुकोण, आप उसको कुछ भी पहना दो, कैसा भी डांस करा दो, कोई भी रोल दे दो, लोग कैसे भूल जाएंगे कि ये दीपिका पादुकोण तो वही है
जो सीए के विरोध के समय में देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के विचारधारा वाले लोगों के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही थी। अब ऐसी कोई एक्ट्रेस किसी भी मूवी में आएगी, ये किसी भी सीरियल में आएगी, ये इस मूवी का विरोध नहीं है, बॉलीवुड की विचारधारा का विरोध है। और शाहरुख खान को कैसे भूल जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले, जिनकी संख्या लाखों में है, जो युवा हैं। उन्होंने तो साफ देखा है कि स्टेज पे आप किस तरह से एक बिहार का गया हुआ व्यक्ति जिसके अंदर एक टैलेंट था, उसको आप अपमानित कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, पैर मारते हुए सबने देखा है। चीजों को अब भूला नहीं जा रहा है और इसलिए लोगों ने तय किया कि ऐसे लोगों की मूवी तो देखेंगे नहीं। बॉलीवुड में कुछ नया करो, कुछ संस्कृति के ऊपर बनाओ, कुछ इतिहास के ऊपर बनाओ, कोई महापुरुषों के ऊपर बनाओ, देखेंगे। द कश्मीर फाइल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। क्यों? इन्हीं बॉलीवुड के विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, अनुपम खेर उसी में है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें देश की एक समस्या के बारे में दर्शाया गया है कि देखिए किस तरह से एक देश की समस्या है, आतंकवाद किस तरह से 1990 के दशक में पनप रहा था, कितने लोग बेघर हुए, उनकी समस्या दिखाने की कोशिश की, जड़ क्या है वो दिखाने की कोशिश की। जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर ये परोसने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही विचारधारा के हैं, उस फिल्म ने उन लोगों की पोल खोली, लोगों ने सराहा। इसी बॉलीवुड की दी हुई फिल्म है। आप इस तरह का कोई सेट करो, इसमें दिखाओ, सच्चाई लगे लोगों को, तो शायद आपको पसंद कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों की जो जोड़ी बनी है, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, इस जोड़ी में तो समझ लीजिए इन्होंने डबल मुद्दा दे दिया बॉयकॉट करने वालों को, और इसलिए बॉयकॉट हो रहा है। तो ट्रेलर देखने के बाद तय हो गया कि भाई बची कुची जो कसर थी उस ट्रेलर ने कर दी। इसमें मारधाड़, हिंसा और वही सब पुराना रीमेक बना रहे हैं, नया सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। और इसलिए बॉयकॉट ट्रेंड लगातार जारी है। ये हालांकि कोशिश की गई फिल्म मेकरों के द्वारा कि जब ये ट्रेलर जारी किया गया तो सिनेमा घर में बैठ करके ये नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय। तो ये सोच रहे थे भाई जो देखने वाले लोग हैं ये बड़े राष्ट्रवादी लोग इस मूवी को देखने के लिए आए हैं। लेकिन वो किराए की भीड़ जुटाई गई और उनको ऐसा करने के लिए स्क्रिप्ट दी गई, वो भी पोल पट्टी इनकी खुल गई। भाई ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं है कि जो भारत माता की जय लगा रहे बड़े जोश के साथ, ओहो भाई देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं साहब। ये आपकी पोल खुली हुई है भाई। आपकी विचारधारा भारत में रहते हुए भी यदि पाकिस्तान के लिए यह है आपकी कि आपके अब्बू के साइड के हैं, तो अब्बू के साइड वाले लोग तो रोज कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे हैं। आपके अब्बू के साइड वाले लोग तो हमारे सेना पर हमला कर रहे हैं, ड्रग भेज रहे हैं। आपके अब्बू की साइड वाले लोग तो ड्रग भेज रहे हैं भाई। तो इस देश में कैसे चल जाएगा? एक तरफ हथियार भेज रहे हैं, ड्रग भेज रहे हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं, और आप कह रहे हो ये मेरे अब्बू की साइड वाले हैं। तो भाई पाकिस्तान में आपकी मूवी को कोई देख सकता है क्योंकि वहां आपका दिल धड़कता है उनके लिए, वहां दिखाइए, वहां चलेगी। पाकिस्तान में जाएगी शायद चल जाए, क्योंकि शाहरुख खान को पसंद करने वाले लोग ज्यादातर वहीं हैं। भारत के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जो इसलिए देखने जाएंगे, वो मुट्ठी भर लोग, कि क्योंकि राष्ट्रवादी लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। अब राष्ट्रवादी लोगों में और राष्ट्र विरोधी लोगों में यह मूवी बीच में है, और आकलन है। आप देख लेना, जितने लोग जाएंगे उनकी काउंटिंग कर लो, समझ में आ जाएगा। ये जो देखने वाले लोग हैं ये केवल उस जिद में देखने के लिए, जैसे लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी, उस आमिर खान की मूवी का जो बॉयकॉट किया, कुछ लोग फिर भी गए। और वो कौन लोग हैं? वो केवल इसीलिए कि उनको 3 घंटे 2 घंटे हॉल में गुजारने हैं, उनको 500 रुपए का कोई टिकट ले लिया और पॉपकॉर्न खा के वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम बिताकर आ गए। उतना मनोरंजन के लिए नहीं, वो केवल टाइम बिताने के लिए गए। ये मूवी में वो भी जाने वाले नहीं। तो फिलहाल ट्रेलर के बाद बड़ी निराशा हुई है कि कुछ ट्रेलर में कुछ नया दिखने को मिलता, जिससे कि लगे यार हम तो विरोध कर रहे थे एक गाने का, बेशरम रंग का, लेकिन भाई मूवी में, स्टोरी में बड़ी जान है। देखो भाई नई स्टोरी लेके आया शाहरुख खान, खामो खां इसको बना रखा है कि बोले बादशाह, बॉलीवुड का बादशाह। बादशाह किसको कहते हैं? बादशाह तो अब इस देश में कोई है नहीं। बॉलीवुड में भी कोई बादशाह कैसे हो सकता है?
कभी कहते हैं अमिताभ बच्चन बादशाह, सदी का महानायक। वो पदवी कैसे हो सकती है भाई? सदी माने 100 साल। 100 साल का महानायक अमिताभ बच्चन कैसे हो सकता है? इस देश के महानायक ये एक्टिंग करने वाले रहेंगे, या इस देश के महानायक वो होंगे जो हकीकत में -40 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा में जुटे हुए हैं? आज वो एक शॉर्ट वीडियो कहीं से आती है कि लेह लद्दाख में हमारे सैनिक किस तरह से बर्फ की तेज हवाओं के बीच वो बर्फ की चादर लपेटे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उस 10 सेकंड की वीडियो को लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वहां बोलते हैं भारत माता की जय। हां, ये हमारी देश की रक्षा के लिए लगे हुए लोग हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक पर्दे पे एक्टिंग करके और हीरो कहलाएंगे। वो एक्टिंग भी तो हो, नकल करेंगे और हम नकल को असल समझ लेंगे, ये जमाना चला गया। और इसलिए शाहरुख खान को मेरी सलाह है कि भाई अब आप दादा का रोल करें फिल्मों में, आप पिता का रोल करें, और आपके बच्चे जो उसमें बने फिल्म में वो किसी सिपाही का रोल करें तो अच्छा रहेगा। दीपिका पादुकोण भी इसी तरह है। भाई अब आपका मां का रोल निभाने का टाइम आ गया है, वैसा रोल करिए तो सूट करेगा। लेकिन आप जिस तरह की ड्रेस पहनकर, जिस तरह का डांस करके यहां एक कोशिश कर रहे हो कि इस देश के युवा आपको पसंद कर लेंगे, भाई युवाओं को युवा पसंद आते हैं, युवाओं को वो पसंद नहीं आते हैं जो फर्जी ऐप बनाकर और आ जा रहे हैं। तो इसलिए मूवी कुछ असर करेगी नहीं, देखने जाएंगे नहीं। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड और तेजी से चल पड़ा है। इस ट्रेलर के बाद ये पक्का हो गया कि बॉलीवुड को पूरी तरह बॉयकॉट किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से लेकर अभी तक जो अभियान चल रहा है, ये रुकने वाला उस दिन तक नहीं है जिस दिन तक ये पूरा बॉलीवुड हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी नहीं मांग लेता कि हमने जो किया, हमारे किए पर आप कृपया करके हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन इनका अहंकार है, ये ऐसा बोलेंगे नहीं तो इसको झेलेंगे। जिस तरह से सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने ये गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब बॉयकॉट ट्रेंड को आप कहेंगे तो मना हो जाएगा। सीएम योगी जी समझते हैं देश की भावना, युवाओं की भावना, और इसलिए उन्होंने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोला है। वो क्यों बोलेंगे? आप लाइए छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कोई मूवी बनाइए, चलेगी। आप देश के संतों के ऊपर कोई मूवी बनाइए, निश्चित रूप से चलेगी। देश का सच्चा इतिहास दिखाइए, गौरवशाली इतिहास, तो चलेगी। लेकिन आप पठान नाम से मूवी बनाएंगे और चाहेंगे कि इस देश में चल जाए, आपको लोग असली हीरो मान लें, चलने वाला नहीं है। बॉयकॉट ट्रेंड से ये मूवी पहले ही दिन से ट्रोल की जा रही थी और अब इस ट्रेलर के बाद बुरी तरह फ्लॉप होगी, ये सिद्ध हो गया है। वंदे मातरम।